हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये मैं अक्सर सुनी उसकी बात, तो वो उसको पता था, रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है। तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने ले लिया, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था। आपस में वो बिल्कुल ठीक रहे, वो पता था एक दूसरे को, यार ये सारे प्लेयर अच्छे हैं, हमारी टीम को जितवाने वाले हैं। हमारे यहाँ उल्टी चीज़ चलना शुरू हो जाती है। हमारे इधर वो एकदम मुशीब एक बात कर रहे थे कि क्या होता है जी, वो कोई अपने से अच्छा कहीं आ जाए तो उसको डर पड़ा होता है किसी चीज़, इनसिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है। इसी इनसिक्योरिटी में हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. It is India versus New Zealand at Mumbai, the first semi-final. इस वक्त 15वां ओवर चल रहा है, 115 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। दे आर नॉट वॉकिंग डाउन। सेमीफाइनल को ना प्रेशर में खेल रहे हैं, ना किसी उस तरह खेल रहे हैं कि नहीं जी रुक के खेलें, संभल के खेलें। दे आर प्लेइंग देयर गेम, द कॉन्फिडेंस इज ऊजिंग आउट ऑफ टीम इंडिया राइट नाउ। बट येस, क्योंकि खेलना न्यूजीलैंड ने भी है, सो देखेंगे कि किस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस डिस्कशन पे हमने ब्रेक लगाया था, यूसुफ आपसे बात हो रही थी अबाउट इनसिक्योरिटीज़, कि लोग दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि वो मुझसे बड़ा ना हो जाए। ये इनसिक्योरिटी तो है सिस्टम में। ये वो करते हैं जो खुद अच्छा प्लेयर नहीं होता। ओके, 2007 की फिर बात आ जाएगी। फिर 2007 वही से सारी आपकी टीम उधर से नीचे जाना शुरू हो गई। ये 2007 का साल जो है ना, ये मैं इरेज कर देना चाहती हूं। नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कंट्री को नुकसान हुआ है ना। ओके, देखिए रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर था, उसको कोहली आ गया साथ, उसको मसला नहीं, उसने उसको खिलाता रहा, चाहे वो फेल भी होता रहा। और टीम में नहीं आने दिया क्योंकि मेरे लेवल का बैटर उस टाइम कोई है ही नहीं था। बॉलर और ऑलराउंडर की बात है, सिर्फ बैटर्स की बात है। तो वो उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया सर, यही वजह थी, इनसिक्योरिटी। फिर बाद में फिर यही हुआ। तो ये आपकी टीम इस वजह से ख़राब होती है। उनका जो भी कप्तान है, आप मुझे बता दें कोई हल्का कप्तान है, कोई एक नाम निकाल दे इंडिया का, कोई ऐसा कप्तान नहीं। तो इसलिए कप्तान जब सही बनेगा। पर देखिए वहाँ पे भी, सॉरी मैं आपकी बात किसको काट रही हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा हमें क्यों निकाला, हमें क्या MS धोनी ने युवराज को नहीं निकाला था? और वो तो उनका तो रिफ्ट भी था आपस में, तो वो सोच सकता था। युवराज कई प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कह सकता था शायद MS धोनी ने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से निकाला। MS धोनी ने गौतम गंभीर को निकाला। एक इतनी बड़ी सीनियर प्लेयर्स की लॉट थी जो MS धोनी को हैंडल करनी थी, बिकॉज एक टाइम था जब यंगर टैलेंट को अब इंडक्ट करना होता है। इस तरह कभी हमारा प्लेयर क्यों नहीं सोचता कि येस माई टाइम इज ओवर नाउ, अब एक यंग प्लेयर ने आके मेरी जगह खेलना है? कभी भी नहीं सोचता। अच्छा, कोई भी। मैं जब 2007 में मुझे बाहर किया, मेरी कितनी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी कर रहा हूँ ना, मगर मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट देते कहाँ हैं सीनियर प्लेयर्स? नहीं, फिर आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं कर रहे, अब सीनियर प्लेयर। तो मेरी क्या एज थी उस वक्त? मुझे नहीं पता, मैं आपकी एज का 32। ठीक है, 32 में अभी आप कह रही हैं उन्होंने किसको निकाला? सहवाग, गौतम, उसकी जगह कौन आया? कौन आया? जो भी प्लेयर्स आए, अच्छे प्लेयर आए ना। रोहित आया, अभी तक खेल रहा है, और भी कोई प्लेयर आया बिल्कुल। तो हमारे क्या आए बताएं जरा, जो भी आए नहीं बताएं ना। बता भी नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ यंगर टैलेंट। तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा यंगर टैलेंट आया? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? हमारी टीम का तो सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे अच्छे प्लेयर टीम में आके बनते हैं। आप बता दें, डोमेस्टिक में नहीं बनते। वैसे मैं जंपिंग करना चाहूँ, 3.5 महीने आई वाज द विटनेस, मैं आंखों से देखा ये कि उस वक्त इंग्लैंड की टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था मैं, और ये 5 टेस्ट मैच थे, 5 वनडे थे, 3 2020 थे। धोनी ने जिस तरीके से टीम को शफल किया, आई सो दैट कि सचिन तेंदुलकर, गंगुली उस टूर में खेले, मगर उस टूर के बाद उन्होंने आहिस्ता से रायना को लेके आए, जो चौथे नंबर का बैट्समैन था। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो सही कह रही हो कि एक टाइम आता है आपने यंगस्टर्स को इंडक्ट करना होता है। मैंने यूसुफ से 2-3 दफा ये बात की है कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट व्यूअर सुन रहे हैं।
यूसुफ का कहने का मतलब है व्हाट हैपेंड टू मी ओवर द इयर्स, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो गया मेरे साथ वो हो गया, वो डन। मगर 2007 में अगर यूसुफ का प्रॉब्लम हो और आपका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैच करता है, इस मैचिंग के ऊपर आपका जो पॉइंट है टीमें डेवलप ऐसी करती होती है कि आपको सीनियर को निकालना होता है, जो आपके जिस तरह विराट कोहली ना अभी बात कर रहे थे हम, उसका ग्राफ नीचे। आप भी मिस्टेक कर रहे हैं कि 32 में कैसे अच्छा मुझे ये बताया काका, मुझे ये बताओ कि उस वक्त जब आप हटे तो मिडिल ऑर्डर में कौन कौन थे हमारे पास? यूनुस खान था, मिसबा था 2007 में, हाँ 7-8 के बाद तो आया है ना। अच्छा यूनुस, मिसबा, शोएब मलिक, हाँ और कौन थी इसके अलावा मिडिल ऑर्डर हमारे? तो कोई नहीं था ये। अच्छा नहीं, मैं कहने लगा था, सॉरी यूसी मैं कहने लगा था, रिकॉर्ड से पता चल जाएगा आपकी जगह किसको लेकर। अब मुझे नहीं पता किसको लेके, लेकिन पहले तो ये कि कैसे निकल कैसे सकता है ये क्यों बताया मुझे। ये वैसे मैं कहने लगा था 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा हुआ मैं, 40+ की मेरी वनडे की एवरेज है, और जिन्होंने जिसके नाम निकाल दिया था फिर। नहीं, आप मोहम्मद यूसुफ को बिठा दो, ठीक है बिठा दो। क्या मोहम्मद यूसुफ की जगह पे कोई ऐसा प्लेयर है जो मोहम्मद यूसुफ की जगह ले सके? क्या कोई प्लेयर ऐसा आपने तैयार किया हुआ है? एग्जैक्टली, तो वो भी आज याद ना करता। फिर वो तैयार कब होगा जब तक कि मोहम्मद यूसुफ को बिठा के उसको खिलाएंगे नहीं और रोटेट नहीं करेंगे। वाज दैट रोटेशन या वाज दैट परमानेंटली बिठाने वाली? अब आप मेरी बात सुने, जो मकसद ये है कि जो लिया है वो रेडी था। हाँ। वो मेरे लेवल का रेडी तो कभी होता ही नहीं हमारा प्लेयर। हम अभी भी हम यही बात, यूसुफ हमने 3-4 दिन पहले भी यही बात की कि नेशनल टीम में आके रेडी होता है हमारा प्लेयर तो रेडी नहीं होता है। हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। अगर रोटेशन का मौका कैसे देंगे अगर एक सीनियर प्लेयर बैठेगा नहीं तो? जब वो खेलेगा नेशनल टीम में तभी तो। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सॉरी। ये मुझे बताएं कि जब आप यूसुफ को बिठा रहे हैं, बेंच पे बिठा रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप करने में और बिठाने में फर्क होता है। फर्क है, वही कम्युनिकेशन तो रेस्ट और ड्रॉप का तो फर्क ही नहीं हमारे आज तक पता चला। तो ये यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूसुफ को बिठाएं बाहर। हाँ। आपको एक यंगस्टर तैयार करना है, ठीक है। आप शोएब मलिक को, आप यूनुस खान को बाहर बिठाएं, ठीक है। आपने बाहर बिठा के उसको तैयार कर दिया, ठीक है जी। अब उस बंदे की जगह यूसुफ को आप निकाल दें टीम से और बाद में वापस ना लेके आए, तो फिर यूसुफ का पॉइंट तो ठीक है ना इस बात में? ये बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ये वो टीमें ये करती हैं और हम क्या करते हैं, हम उसको निकाल के फिर गुड बाय कहते हैं। इंडिया ने सबसे गलत बात ये है, आपने अगर एक सीनियर प्लेयर को रोटेशन पे रेस्ट करवाया है, उसकी जगह कोई भी प्लेयर आए, वो कुछ भी करे या ना करे, वापस आना चाहिए। ये शाहिद ने एक एग्जांपल दी थी मैगरा की। ऑस्ट्रेलिया में थे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में पंजा लगाया था उसकी जगह आगे, पंजे उसके आगे पंजा लगाया, लेकिन पॉन्टिंग ने कहा कि खेलेगा वही अगला मैच, मैगरा ही खेलेगा जिसको मैंने रेस्ट कराया, जबकि नए प्लेयर ने 5 आउट किए। यूसुफ आपने 2008 की एशिया कप की टीम में थे या? यूसुफ बात ही नहीं, मेरी आपसे तो बात खत्म हो गई। मुझसे नाराज हो गए ये भाई। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2008 की एशिया कप में मुझे बता दें, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सही लिए ही नहीं। आप अपनी बता रही हो, मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 2007 में फील्ड में नहीं थी। नहीं बात नहीं, वो बता दिया यूसुफ। 8 के एशिया कप में यूसुफ छोड़ दे, मैं नहीं खेल रहा था। आप अगली बात चले। अच्छा 2007 से आज बंद जी। हमारा जो हमने, मैं इनकी बात का तो बिल्कुल जवाब नहीं। आपकी मतलब जो आपने क्वेश्चन करना होगा आपने करना। अच्छा बिल्कुल कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। गुस्सा नहीं है, क्यों? फिर आपको क्रिकेट का नहीं पता? फिर क्या? मुझे 2007 की सिचुएशन नहीं पता, मैं तो आपसे समझना चाहती हूँ कि 2007 की क्या सिचुएशन थी, तो मैं तो सिचुएशन समझना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा आपका तो रेटिंग बढ़ेगी, मेरे नुकसान हो। नहीं, रेटिंग बढ़ने की तो मैं सिचुएशन से चले, मैं यहाँ से मूव कर जाती हूँ। कोई बात मूव करना चाहिए क्योंकि अच्छा पता क्या है, चिल करें आप, खूबसूरत पानी मंगाओ भाई, पानी रखा है साइड पे, पानी इनके सर पे डालें, चिल करें। अच्छा बहरहाल अच्छा मुशीब भाई लला, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे थे, इंडिया ने 50 कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, लड़के ट्राई किए, बट जब इवेंट आया वही जो आपके मेन सर्कल के प्लेयर्स थे उन्होंने ही खेलना था। रेस्ट दिया गया, कैप्टन्स बदले गए, पांड्या को भी कैप्टन बनाया, इवन और भी बहुत सारे लड़कों को 1-2 मैचेस में कैप्टनसी भी दी गई। लेकिन जब आगे बढ़े हैं तो जो आपके मेन प्लेयर्स थे फिर वही उन्होंने ही खेलना था, बड़े इवेंट्स में उन्होंने ही टीम को लेकर चलना था। तो ये मिस ट्रिक है जो हम करते हैं हमेशा से, यही डिबेट आएगा। बात ये है कि आज ये जो यूसुफ वाली बात हो रही है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ भी इसको फील है कि ये ज्यादती है। किस वजह से? देखिए बात ये है कि जब हम कहना नहीं चाहिए, किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जैसे जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हम यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथों के साथ क्यों जाते हैं? अगर मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं मोहम्मद यूसुफ को बुलाऊं
इज्जत दूँ उसको। मैं बोलूँ यूसुफ, मैं थोड़ी सी 2-3 प्लान्स हैं मेरे नए लड़कों को लेके, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें, हमारे ये प्लान है, आप हमें बताएं आप क्या चाहें, तो वो मुझे भी इज्जत देगा ना, वो भी कहेगा कि बिल्कुल ठीक है आप चीफ सेलेक्टर है, जो आपका डिसीजन है, बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में। शायद की बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह करते खत्म। जिम्बाब्वे जो भी आप, मैं रेडी हूँ, मैं नहीं ये लो वर्ल्ड कप तो क्या है, सिर्फ बात ही की है ना मैंने, असल प्रॉब्लम कम्युनिकेशन है जो मैं आप मुझे बताएं वर्ल्ड कप में कैसे बैठा सकते, नहीं आप ये बताएं, आप ये बिल्कुल वर्ल्ड कप में आप कैसे बैठा सकते, ऐसे कोहली को बाहर बैठा सकते वर्ल्ड कप से? अभी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेला और कई टीमों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच नहीं खेला, लेकिन वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं उसको, बिल्कुल ये रिस्पेक्ट होती है।